गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये पियाजे की कॉग्निटिव जो थ्योरी थी उसकी लास्ट स्टेज है भाई। इसमें 11 से लेके वयस्क अवस्था तक के बच्चों को शामिल किया गया है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहली है इसमें जो चिंतन होता है वो अधिक फ्लेक्सिबल हो जाता है और इफेक्टिव हो जाता है। फ्लेक्सिबल क्या होता है कि बच्चा जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जो उसकी थिंकिंग होती है वो बदलती रहती है, ठीक है। और उसकी जो थिंकिंग होती है वो बेसलेस ना होके कैसे होती है, इफेक्टिव होती है, ठीक है। सेकंड है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, बच्चा अपने बारे में ही सोचने लग जाता है इस स्टेज में आने के बाद। थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ईगोसेंट्रिज्म। एक हमने पढ़ा था प्री स्टेज में। प्री स्टेज में भी क्या था, बच्चा अह केंद्रित था, लेकिन वहां पे और यहाँ पे क्या होता है, उसका मैटर चेंज हो जाता है। वहां पे बच्चा क्या सोच रहा था कि वो जो सोच रहा है ना वही सही है, लेकिन यहाँ पे ईगोसेंट्रिज्म का क्या मीनिंग है कि यहाँ पे बच्चा कैसे रहता है, जैसे कि वो घर से बाहर जा रहा है, जाते टाइम भी वो बालों में कंघी करके जाएगा और मिरर देखेगा। घर में एंट्री करते ही सबसे पहले मिरर उठाएगा और देखेगा कि मैं कैसा लग रहा हूँ। और बाहर जाने के बाद भी उसके मन में क्या चलता है कि उसे ऐसा लगता है कि सभी उसे ही देख रहे हैं। इस स्टेज में ऐसा होता है, ठीक है। अब इसकी जो अगली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, अमूर्त चिंतन करने में सक्षम। इस उम्र का बच्चा, जैसे इससे कॉन्क्रीट वाली जो स्टेज थी उसमें बच्चे के सामने अगर ऑब्जेक्ट है वो तभी उसके बारे में कुछ भी सेंटेंस बोल सकता है, या उनको बोला था मैंने सीक्वेंस में लगा सकता है, ठीक है। लेकिन फॉर्मल स्टेज का बच्चा क्या करता है, उसके सामने ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी क्या कर सकता है, वो उन चीजों के बारे में कोई भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सकता है। इसका जैसे कि एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं कि कोई महिला जा रही है, उसने बुर्का पहन रखा है, ठीक है। अब बच्चे ने उसको देखा, ठीक है। जो कंक्रीट स्टेज तक के बच्चे होते हैं उन्होंने उसे देखा, वो सिर्फ क्या सोचेंगे, हाँ इसने बुर्का पहन रखा, आगे वो उसके बारे में कोई थिंकिंग करेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन जो फॉर्मल स्टेज में आने के बाद बच्चे को दिख रही है कि बुर्का पहन के कोई महिला जा रही है, तो वो बुर्के के पीछे के बारे में भी क्या सोचेगा, चिंतन करेगा कि इस महिला ने बुर्का क्यों पहन रखा है और ये परंपरा हमारे समाज में कब से शुरू हुई है, बुर्का पहनने का मतलब मूल रीजन क्या है। वो इन क्वेश्चनों के आंसर ढूंढने की कोशिश करेगा। इन्हीं को क्या बोला गया है कि अमूर्त चिंतन। नेक्स्ट है इसमें डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन जो था वो जो है बच्चे में शुरुआत तो उसकी सेंसरी मोटर स्टेज से ही हो जाती है, लेकिन पूर्णतः विकसित जो है वो फॉर्मल स्टेज में आके होता है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि बच्चे को पता चल जाता है कि उसके जो नेबर्स हैं या उसके जो फ्रेंड्स सर्कल है उनके बिना उसका काम नहीं चल सकता। मतलब समाज में उसको ये पता चल जाता है कि घुल मिल के ही जो है ना जीवन व्यतीत होता है। नेक्स्ट है इसमें ये जो स्टेज है अन्य स्टेज की तुलना में फ्लेक्सिबल होती है ज्यादा, ठीक है। अगला है इसमें जो किशोर एडोलेसेंस जो होते हैं वो किशोरों के शिक्षा, इसमें जो है ना ये इसका जो रिलेशन है ना इस स्टेज का एजुकेशन से सीधा सीधा ये क्या है रिलेटेड होती है बच्चे की। अगला है इसमें डिडक्टिव थिंकिंग। इसमें डिडक्टिव थिंकिंग जो होती है वो बच्चे में क्या हो जाती है भाई, विकसित हो जाती है। डिडक्टिव थिंकिंग क्या होती है, जैसे बच्चे को कोई रूल पता चल गया, जैसे कि उसको पता चल गया कि अगर हम 2 ऑड नंबर्स की जो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा, एक ऑड नंबर ही आएगा कोई भी, ठीक है। तो अब अगर हम उसको कोई भी डिजिट दे दे, चाहे कितनी भी बड़ी दे दे, वो तुरंत क्या देखेगा, अच्छा दोनों ही क्या है ऑड नंबर है, तो उसका आंसर भी वो तुरंत बता देगा कि क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।